हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया। आज की इस वीडियो में वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट क्या फ्री में एसएससी जेई की तैयारी कर सकते हैं। देखो, आप लोगों को सारी गाइडलाइन दूंगा, सारा ट्रैक बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को फ्री में एसएससी जेई की तैयारी करने का मौका मिल सकता है। मौका नहीं, इवन हो सकती है हर हालत में। लेकिन एसएससी जेई की तैयारी फ्री में करने से पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखना बहुत अनिवार्य है। क्या है वो आवश्यक चीजें जो खास आप लोगों को ध्यान में रखनी है, उसके बाद ही फ्री के ट्रैक पर आप लोगों को उतरना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोचिंग की आवश्यकता क्यों होती है जब भी आप लोग फ्री में आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखना, आप लोग जिंदगी में अगर कोचिंग करते हैं तो कोचिंग सिर्फ एक ही बार होती है। सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात करता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस कोचिंग के अंदर हर लेवल का बेसिकली पढ़ाया जाता है। अगर आप भारत के अंदर एग्जाम पैटर्न को देखो तो एग्जाम पैटर्न में हमारे पास एक आता है गेट, एक आता है एई और एक आता है जेई। आईईएस एग्जाम जो है वो एई और जेई के सिलेबस से कवर अप हो जाता है। गेट का कंसेप्ट थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ ज्यादा है, इसलिए गेट का पैटर्न अलग है। तो जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि एई और जेई का कंटेंट आप लोगों को कोचिंग क्लासेस में दिया जाता है। गेट के लिए कोचिंग अलग होती है क्योंकि उसका लेवल अलग है, उसका कंसेप्ट अलग है। तो हम यहाँ बात करेंगे एई और जेई लेवल की। आप कभी भी किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, आपको एई और एई जेई लेवल दोनों पढ़ाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कंटेंट आपको कंप्लीट दिया जाता है, कंसेप्ट आपको कंप्लीट दिया जाता है, नोट्स आपको कंप्लीट दिए जाते हैं। इवन अगर उस क्वेश्चन में कोई मटेरियल है क्वेश्चन बैंक का, तो वो भी आप लोगों को दिया जाता है। अब उसके बाद आपका बाई चांस पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर साल कोचिंग करने की जरूरत है। हाँ, कहीं पे प्रैक्टिस बैच चल रहा है वो बात अलग है, बट कोचिंग क्लासेस रेगुलर बैच में आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बार बार एक ही बार जाया जाता है। उसके बाद अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो वो आपकी अपनी मेहनत की कमी की वजह से नहीं हो रहा। आपको वही कंटेंट रिवाइज करना है, उसी कंटेंट में से आपके एग्जाम में आने वाला है। कोचिंग क्लासेस में आप जाएंगे रेगुलर बैच में, तो आपको वही रिपीटेड मैनर में पढ़ाई जाएगी सारी चीजें जो आपको ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है। तो सारी कमी आएगी वहां पर आपकी मेहनत की। ठीक है। तो कोचिंग सिर्फ एक ही बार होती है और बार बार हर एग्जाम के लिए कोचिंग नहीं होती। लेवल वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको खुद करनी होती है। अगर किसी कोचिंग में प्रैक्टिस बैच चल रहा है तो आप जरूर जाइए, प्रैक्टिस बैच आपको बेनिफिशियल साबित होगा अगर आप ज्वाइन करेंगे। दूसरी बात, क्या एसएससी जेई की तैयारी फ्री में हो सकती है? ये क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल यस, हो सकती है। और मैंने बहुत प्रूफ दिया है, जो बहुत सारे बच्चे फ्री में ही तैयारी करके सेलेक्ट हो गए। आप सभी को पता है कि 370 प्लस सिलेक्शन ऑलरेडी 3 साल के अंदर दे चुका हूँ लास्ट में। और बहुत सारे बच्चे फ्री वाले ही थे। पेड कोर्स के तो बहुत कम बच्चे होते हैं इसमें। बताता हूँ रीजन क्या है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपनी फ्री में तैयारी स्टार्ट करी थी, नहीं। या तो उनके पास मटेरियल अवेलेबल था, या उनके पास कंटेंट अवेलेबल था, या उन्हें पहले से कंसेप्ट क्लियर थे, या बहुत ज्यादा डेडिकेशन थी। कुछ ना कुछ उनके पास था जिसकी वजह से वो सेलेक्ट होते हैं। अगर आप लोगों के पास भी कंटेंट अवेलेबल है, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली कंटेंट अवेलेबल है, नोट्स, मटेरियल्स, प्रैक्टिस बैच, टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत सारी है। तो आप कोचिंग में मत जाइए, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। फ्री में ही आपकी मेहनत, आपकी तैयारी आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है। तो बिल्कुल, अगर फ्रेशर हो, कॉलेज से निकल कर आए और पता ही नहीं है कि एसएससी जेई में पैटर्न क्या है, लेवल क्या है, कंपटीशन किस हद तक है, तो शायद आपको कोचिंग करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वैसे मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप फ्रेशर नहीं हो, आपको मार्केट का सिनेरियो पता है, कंपटीशन का लेवल पता है, क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर पैटर्न पता है, प्रीवियस ईयर पैटर्न से फ्यूचर प्रिडिक्शन करना आपको आता है किस लेवल तक हम जा सकते हैं, तो आपको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। स्ट्रेटजी क्या होने वाली है आपके फ्री के पैटर्न की? देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि मैनी ऑफ द कंटेंट, नोट्स, मटेरियल, क्वेश्चन बैंक फ्री में गूगल पे अवेलेबल है। या तो बच्चे टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, या गूगल की साइट्स पे बहुत सारा अवेलेबल है। आप लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आपको पहले से आते हैं, कुछ कंसेप्ट नहीं आते जैसे, तो आप उन कंटेंट को लेकर अच्छे से गो थ्रू हो सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है जैसे समझने में, तो यूट्यूब पे, आप सबको पता है कि यूट्यूब पे काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, आपके अंदर लगन है, आपको अंडरस्टैंड स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप कर चुके हो और पहली बार लेक्चर देखने में समझ आने लग गया, तो आप फ्री में तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि गूगल और यूट्यूब पे लेक्चर्स और नोट्स, क्वेश्चन बैंक बहुत सारा अवेलेबल है। तो क्या ट्रैक है? सबसे पहली बात,
फ्रेशर्स बिल्कुल भी इस बात को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि फ्रेशर्स के लिए ये फॉलो नहीं होता। अंधाधुन बात करने में कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप पहली बार मार्केट में उतरे हैं और एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए सच है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कोई भी करिए, करनी चाहिए। बहुत लोग कह देते हैं कि हो जाएगा, वो देखिए एक्सेप्शनल है, ऐसा नहीं है नहीं होता, मेरे खुद के स्टूडेंट हुए हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल होता है भाई, सबका नहीं हो पाता। ठीक है, तो कोचिंग उस सिनेरियो में ज्वाइन करने की बहुत जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को काफी टाइम हो गया, 1 साल 1.5 साल हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, तो कोचिंग ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत की कमी है वो करिए, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले तो सिलेबस ऑब्वियसली पता होना चाहिए, एसएससी जेई का सिलेबस क्या है। उस सिलेबस के बाद आपको पैटर्न पता होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक किस तरह से बनाया जाता है, एक लेवल होता है ना क्वेश्चंस का, वो पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तीसरी बात, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे एसएससी जेई की तैयारी के लिए, वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट एसएससी जेई, तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द एग्जाम। ठीक है, एसएससी जेई इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसीलिए उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द एग्जाम। तो आई एम सेइंग दैट कि उसके लिए ना बेसिकली आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, सॉल्व इन द सेंस सिर्फ सॉल्व नहीं करने। एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करके आप आंसर निकाल के रख देते हैं, इससे नहीं होता इतना, स्मार्ट स्ट्रेटेजी से काम करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पैटर्न क्या चेंज हो रहा है, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं एसएससी जेई का। एसएससी जेई में आप 2015 से पहले के पेपर देखना, 2016 2017 का पेपर देखना, 2018 का पेपर देखना और उसके बाद के पेपर देखना। सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा, उसके क्वेश्चन के लेवल देखना, एंड यू विल फाइंड कि 2018 के बाद एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ है लेवल में। तो वहां से कुछ प्रिडिक्शंस होती हैं कि व्हाट कैन बी द नेक्स्ट इन द अपकमिंग यूपीएस ओ एसएससी एग्जाम। वो प्रिडिक्शन आपको खुद से करनी है, क्वेश्चन के लेवल को समझना है, पैटर्न को समझना है, उसी तरीके से स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करनी है। फिर देखिए फुल एंड फाइनल, इसमें तो कोई शक नहीं है, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी तो मस्ट है। अगर एक भी दिन गैप आ गया तो ये ध्यान रखना लूप होल क्रिएट हो गया, लूप होल क्रिएट होते ही सारा मटेरियल लीक हो जाता है। तो कोशिश करना एक भी दिन गैप ना आए। आप डेली के 5 घंटे 6 घंटे पढ़ते हैं, तो बाई चांस किसी दिन आप नहीं पढ़ पा रहे, तो जरूरी नहीं है कि आप उस दिन बिल्कुल ना पढ़े, अरे 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, 15 मिनट पेज पलट के देख लो, चलेगा। लेकिन लूप होल क्रिएट ना करो, वीक स्ट्रेंथ के साथ बॉन्डिंग चलेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पे मिस कर दो, ये बिल्कुल मत करना, ये घातक साबित होता है बहुत ज्यादा। फिर इसके बाद नोट्स प्रिपरेशन, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितने मर्जी आपको मार्केट में नोट्स मिल जाए, मैं विश्वास नहीं करूंगा। कितना मर्जी आपको कोई वन लाइनर बुक दे दे, मैं विश्वास नहीं करूंगा, जब तक आपके खुद के नोट्स नहीं बनाए हुए होंगे। हमेशा याद रखना, लास्ट में अंतिम समय में सिर्फ अपने काम आते हैं, और नोट्स दूसरे के दूसरे ही होते हैं। जब तक अपने नहीं प्रिपेयर करोगे ना, अपने काम नहीं आएंगे फिर। तो इसीलिए कोशिश करिएगा आप जितनी मर्जी बार पढ़िए, लेकिन नोट्स जितने अच्छी क्वालिटी के हो सके, क्वालिटी का इन द सेंस मतलब होता है सजा सजा के नहीं लिखना, जितना छोटा हो सके, जितना शॉर्ट फॉर्मेट में आप बना सके उतना शॉर्ट फॉर्मेट में नोट्स प्रिपेयर करिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप अपने नोट्स को ही पढ़ने वाले हैं। कंफर्टेबिलिटी आपको अपने नोट्स में ही नजर आएगी, दूसरे के नोट्स आपको किताब की तरह नजर आएंगे, बिल्कुल मत करना ये सब। ठीक है, खुद के नोट्स प्रिपेयर करना डेडिकेशन के साथ, शुरू में मेहनत लगेगी, बट एक दिन आएगा जिसका मुझे था इंतजार, आएगा, जरूर आएगा, विश्वास रखिए आएगा। उसके बाद कई लोग तैयारी करते हैं कॉलेज की बुक्स से, ऐसा नहीं है। आप लोगों को पहली बात तो ये बात ध्यान रखनी है कि वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एई और जेई एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम, तो कॉलेज की बुक्स काम नहीं आती वहां पर। क्यों? कॉलेज की बुक्स में कंटेंट नहीं है एक्चुअली में बहुत ज्यादा है, और इररिलेवेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम की तैयारी हमेशा आप किसी कोचिंग के मटेरियल से करेंगे, वन लाइनर बुक से कर सकते हैं, वन लाइनर बुक की विशेषता लास्ट में बताऊंगा। वैसे आप नोट्स से करेंगे, आप शॉर्ट फॉर्मेट तरीके से तैयारी करेंगे, कॉलेज की बुक से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कॉलेज की बुक्स को कवर अप करने के लिए 4 साल या 3 साल दिए थे, यहाँ केवल 6 महीने से 8 महीने आपको देने हैं। तो आप उन किताबों को अगर पढ़ने लग गए ना, तो स्ट्रैटेजी बेकार हो जाएगी, स्मार्ट वर्क काम नहीं आएगा, हार्ड वर्क काम आएगा, मजा नहीं आएगा ना वहां पर। फिर आपको सारा खेल स्मार्ट वर्क का है, आपको स्मार्टली चलना है।
ट्रैक पर बिंदास बने रहना एकदम कूल माइंडेड के साथ, ठीक है। उसके बाद रिवीजन की बात करते हैं। देखिए सारी चीजें आपको मैंने बताई कि सिलेबस से एक बार ही देख लेना, एग्जाम के प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखना, क्वेश्चन का लेवल कैसा जा रहा है, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एज वेल। उसके बाद नोट्स आपको खुद के बनाने हैं, मटेरियल यूट्यूब गूगल दुनिया भर का पड़ा हुआ है। रेगुलरिटी हमेशा अपने पास रखना, कभी किसी भी दिन मिस ना हो जाए। सांस लेना किसी दिन मिस नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह पढ़ाई भी मिस मत करना। कर्म कभी खाली नहीं जाते, ये बात याद रखना, ठीक है। लूप होल क्रिएट ना हो जाए कैसे भी। उसके बाद रिवीजन की बात करते हैं। देखो रिवीजन लास्ट में ना आपके नोट्स काम आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। पहली चीज आपके नोट्स, दूसरी चीज कुछ ऐसा बच्चे के दिमाग में चाहिए होता है कि इंपॉर्टेंट कुछ हमको मिल जाए शॉर्ट कंसेप्ट के साथ, या तो शुरू से मिल जाए या लास्ट में मिल जाए, जिसको हम रिवाइज कर सके। तो वन लाइनर्स, भाई मेरी खुद की बुक है, मैं तारीफ नहीं करूंगा अपनी बुक की, बट मेरी बुक बच्चों के हिसाब से बहुत हेल्पफुल है। आप उस बुक को ले सकते हैं, उस बुक का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। नहीं तो मार्केट में और भी बहुत सारी बुक्स हैं। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए टेस्ट सीरीज उठाओ, सोचना मत इसमें भूल के भी, किसी भी कोचिंग की उठाओ, सिर्फ एक की मत उठाना भूल के भी, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जहां भरोसा सिर्फ अपने आप पे किया जा सकता है। दूसरे पर अगर आपने कहीं भी भरोसा करा, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे वो आपकी कोचिंग हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपकी खुद की किताब ही क्यों ना हो बाहर की, कोई काम नहीं आने वाला। भरोसा वो जो खुद पे करोगे आप। क्यों? क्योंकि इस मैदान के अंदर आपका खुद का आत्मविश्वास आपको जिता सकता है, दूसरे का भरोसा आपको ढकेलेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज भी केवल एक कोचिंग की मत लेना, दूसरे कोचिंग की, 3-4 कोचिंग की लो। मैं तो यही कहता हूँ 2 की लो, पैसे की कमी है 2 की तो जरूर लो। पैसा ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्ट कर सकते हो तो 3-4 कोचिंग की करो। जितने ज्यादा कोचिंग का मटेरियल आप सॉल्व करोगे ना एट द लास्ट मोमेंट, उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उतना अवेयरनेस फैलेगा, मार्केट में जाकर चेहरे का नूर अलग दिखेगा। तो इसीलिए जरूरी है आप लोगों के लिए। बाय द वे यही एक छोटा सा ट्रैक है, और यही एक बड़ा भी ट्रैक है, यही एकमात्र ट्रैक है, इसके अलावा कुछ नहीं है आप लोगों का तैयारी के लिए। बहकावे में मत आना। फ्रेशर्स को मैं फिर कहना चाहता हूँ कोचिंग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जीवन में एक ही बार कोचिंग ज्वाइन होती है। ऐसा ना हो इस पड़ाव को मिस कर जाओ और आगे का फ्यूचर खेल जाओ। तो एक्सेप्शनल लोगों का ही सिलेक्शन होता है जिनके पास अच्छी गाइडेंस होती है। कोचिंग सिर्फ गाइडेंस के लिए, मटेरियल के लिए ली जाती है। सिलेक्शन मैं कभी नहीं मानता कोचिंग से होता है, नहीं। सिलेक्शन सिर्फ आपकी खुद की मेहनत से होता है। तो इसी के साथ मैं चलना चाहूंगा। बहुत कुछ मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बना दिया। Share it to the maximum students as well, ladies and gentlemen, and I hope so you like this content, so press this button as well and subscribe to our channel, because इस तरह के informative videos मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। जय हिंद।